हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स यू ऑल इन जारविस कैंपस। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल क्या होता है। यहाँ पे भी कॉमन चीज़ निकालनी है तो क्या एक ही नंबर लेना होगा या फिर दो नंबर लेना होगा। अभी यहाँ पे कॉमन चीज़ निकालनी है यानी कि कंपैरिजन करना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम कोई दो नंबर लेंगे, राइट। अभी आप बोलोगे कि सर दो नंबर की क्या ज़रूरत है, हम दो नंबर लेंगे तो फिर उसका फैक्टर्स निकालेंगे तो कुछ ज़्यादा ही फैक्टर निकलेगा। यस, ऑब्वियसली ज़्यादा ही फैक्टर निकलेगा। तो उसमें क्या है, ज़्यादा फैक्टर निकलते तो हमें तो हमारे को जो भी नंबर दिया गया उसके फैक्टर्स निकाल देने। और बोला जाता है कि कॉमन फैक्टर कौन सा है। कॉमन फैक्टर यानी कि क्या हो गए वो यहाँ पे देखते हैं। पहले तो कॉमन फैक्टर यानी कि पहले तो फैक्टर्स चाहिए होंगे हमें किसी के। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि 16 एंड 15, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ तो कि 16 एंड 12 दो नंबर ले लेता हूँ। दो नंबर के मेरे को यहाँ पे फैक्टर्स पहले फाइंड कर लेते हैं। 12 के फैक्टर्स अगर फाइंड करने के लिए बोला जाता है तो आप क्या करोगे चेक सबसे पहले तो कि याद करो फैक्टर्स हम जब पढ़ रहे थे क्या बोला था कि 12 का टेबल जिन भी नंबर्स में आ रहा हो वो सभी नंबर्स लिख डालने के, राइट। तो कि 12 का टेबल थोड़ी हमें यहाँ पे चेक करना है, 12 कौन से टेबल में आ रहा है वो चेक करना है। तो यहाँ पे याद करो 1 के टेबल में 12 आएगा, ऑब्वियसली आएगा, तो 1 तो लिख ही लेने का पहला। फिर दूसरा नंबर यानी कि सेकंड यानी कि दो नंबर के अंदर 12 आता है तो कि हाँ दो नंबर के अंदर भी 12 आता है, 2 6 ज़ा 12 तो 2 भी लिख दो। फिर 3 के टेबल में 12 आता है तो कि 3 4 ज़ा 12, 3 लिख दिया। 4 के टेबल में यानी कि 4 3 ज़ा 12 तो 4 भी लिख दिया। अभी याद करो मैंने क्या बोला था, 3 4 ज़ा 12 था, अभी 4 3 ज़ा 12 यानी कि रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा है यानी कि यहाँ पे 4 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 2 6 ज़ा 12 था तो 6 2 ज़ा 12 होगा। 5 के टेबल में 12 नहीं आएगा, चेक कर लीजिएगा, राइट, यानी कि 6 नंबर। और उसके बाद में सीधा 12 नंबर लिख देने का। 6 के बाद 7 8 9 10 11 का 12 में चेक करने की ज़रूरत ही नहीं कि उसके टेबल में 12 आएगा ही नहीं। क्या बोला मैंने कि कहीं पे भी रिपीट होना चालू होता है तो रिपीट सीधा करने का, नया नंबर देखने की ज़रूरत ही नहीं। जैसे कि हमने 1 2 3 4 5 तक के चेक किए तो कि 1 के टेबल में 12 आया था, 2 के टेबल में आया, 3 के टेबल में और 4 के टेबल में रिपीट हो गया। 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, तो उसके बाद में सीधा रिपीटेशन लिखने का, राइट। यहाँ पे देखो तो हमें कौन से फैक्टर्स मिले तो कि 1 2 3 4 6 12, ओके। अभी हमने बोला है 16 का फैक्टर निकालना है तो 16 के फैक्टर्स कौन से होंगे तो कि 1 के टेबल में 16 आता है तो क्या 1 16 ज़ा 16 ऑब्वियसली होगा। फिर 2 के टेबल में 16 तो कि हाँ 2 8 ज़ा 16 तो कि 2 8 ज़ा 16 आ रहा है। 3 के टेबल में 16 तो कि 3 के टेबल में 16 नहीं आएगा, 18 आता है पर 16 नहीं आएगा। तो फिर अभी 4 के टेबल में 16 आता है तो कि हाँ 4 4 ज़ा 16 आता है। देखो यहीं पे रिपीट हो गया 4 4 ज़ा 16 यानी कि 4 पे स्टॉप कर लेने का। अभी आगे क्या नंबर आएगा तो कि सीधा 2 8 ज़ा 16 होता है यानी कि 8 नंबर लिख लेने का। 1 16 ज़ा 16 था तो डायरेक्ट 16 नंबर लिख दीजिए। यानी कि 16 के फैक्टर्स के बारे में बात करें तो 1 2 4 8 एंड 16 मिला हमें। अभी यहाँ पे चेक करो कि 12 और 16 दोनों नंबर के फैक्टर्स के अंदर कौन से फैक्टर्स जो है वो इक्वल दिख रहे हैं। कौन से फैक्टर्स इक्वल दिख रहे हैं यानी कि 1 2 4, बस यहीं पे आगे कोई नंबर इक्वल नहीं दिख रहे। तो ये जो 1 2 और 4 है उसको हम बोलेंगे कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 16। यानी कि हमें कहीं पे भी 2 या 3 नंबर दिए गए हो और हमें बोला जाए कि कॉमन फैक्टर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, पहले सभी नंबर के फैक्टर फाइंड कर लेने के और उसके सभी फैक्टर्स में कौन से इक्वल नंबर है। जैसे कि यहाँ पे देखा 1 2 और 4 इक्वल नंबर थे दोनों में तो हमने उसको हम बोल दिया कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे हमने देख लिया कॉमन फैक्टर क्या होते। अभी यहाँ पे बात करते हैं कि 15 और 16 ये दो नंबर ले लेते हैं और उसके अगेन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं। 15 और 16 या 16 के तो हमारे पास कॉमन फैक्टर है ही, 1 2 4 8 16 वही ले लेते। और 15 के क्या हो गए तो कि 15 कौन से टेबल में आता है तो कि 15 यानी कि 1 15 ज़ा 15 आएगा, 3 5 ज़ा 15 होता है, 5 3 ज़ा 15 होता है यानी कि रिपीट हुआ यानी कि 3 5 और 15 तो कि 1 3 5 15 ये यहाँ पे हमें मिल गया। अभी यहाँ पे चेक करो 16 एंड 15 एंड 16 में यहाँ पे कॉमन कौन सा यहाँ पे नंबर आ रहा है तो क्या आप बोलोगे सर 1 ओनली है, बाकी कोई भी नंबर यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि जो कॉमन लिख सकते हैं यानी कि इक्वल नंबर हो, ऐसा कोई नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देखो तो ऐसे जो नंबर्स जिसके कॉमन फैक्टर में
वन एंड ओनली वन कॉमन होता है। क्या बोल रहा हूँ? वन एंड ओनली वन कॉमन रहेगा। ऐसे जो भी नंबर्स होंगे उनका कॉमन फैक्टर वन होता है, वो सभी कॉमन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर्स। आप बोलोगे सर प्राइम नंबर तो पढ़ा था, को प्राइम नंबर क्या होता है? तो कि कॉमन प्राइम नंबर्स, को प्राइम यानी कि कॉमन प्राइम नंबर, यानी कि 15 और 16 जो है वो कॉमन प्राइम नंबर्स है, राइट। तो अभी पता चल गया कि कॉमन फैक्टर क्या होता है और को प्राइम फैक्टर क्या होता है, राइट। अभी यहाँ पे देखो हम बात करने वाले हैं कि कॉमन मल्टीपल क्या रहेगा। जैसे कि हमने देखा कि कॉमन फैक्टर क्या होता है, जैसे कि उसके अंदर कॉमन नंबर्स यहाँ पे फाइंड करते, तो वैसे ही सेम थिंग यहाँ पे 3, 4 और 5, क्या बोल रहा हूँ? 3, 4 और 5, यहाँ पे 3, 4 और 5 के अंदर हमें कॉमन फैक्टर नहीं पर क्या फाइंड करना है? कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। कॉमन मल्टीपल यानी कि ये 3, 4 और 5 के मल्टीपल पहले हम लिखते, उनके मल्टीपल के अंदर हमें कौन से कॉमन नंबर्स दिख रहे हैं, यानी कि इक्वल नंबर्स कौन से दिख रहे हैं, उन्हीं नंबर को बोलेंगे हम कॉमन मल्टीपल, राइट। कोई भी दो नंबर ले लीजिए, उसके मल्टीपल लिखिए, उसके अंदर के कॉमन नंबर्स को बोलेंगे कॉमन मल्टीपल। पता चल गया। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो कि 4 और 6 के मल्टीपल्स पहले तो लिख लेते हैं। तो कि 4 और 6 के मल्टीपल्स, यस 4 के मल्टीपल्स कौन से होंगे? तो कि 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, राइट। और 6 के मल्टीपल्स कौन से होंगे? तो कि 6 के मल्टीपल्स यानी कि 6 से 1, 2, 3, 4, 5 नंबर को मल्टीप्लाई करो, यानी कि उसके मल्टीपल मिल जाएंगे। जैसे कि 6, 12, 18, फिर 24, 30, 36, ये सभी 6 के मल्टीपल हो जाएंगे। अभी ये जो दो मल्टीपल्स हमने फाइंड किए, वो मल्टीपल्स में इक्वल वाले नंबर कौन से है वो देखो। तो कि 12 नंबर इक्वल आ रहा है, 24 इक्वल आ रहा है एंड 36 भी इक्वल आ रहा है, राइट। तो ये 12, 24, 36 वो सब क्या हो जाएंगे? कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे ऑफ द 4 एंड 6 के, राइट। तो आप बोलोगे सर ये 36 के आगे कोई मल्टीपल कॉमन नहीं हो सकता है? हो सकता है। आप आगे नंबर को बढ़ाओ, यहाँ पे 36 से आगे नंबर को बढ़ाओ तो आगे भी ऐसे मल्टीपल ऑफ कॉमन मल्टीपल हमें मिलते ही जाएंगे। पर हमें इतना ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं, हमें तो सिर्फ समझने का है। यहाँ पे अगर आपको ऐसा बोला जाता है कि फाइंड 5 कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6, क्या बोला? फाइंड 5 कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6, तो कि 4 एंड 6 से जब तक 5 कॉमन मल्टीपल नहीं मिलते ना, तब तक हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करते ही जाने का है आगे तक, राइट। यानी कि अभी हमें यहाँ पे 3 तो मिल गए, देखो 12, 24 एंड 36। तो अभी थोड़ा और आगे जाते हो तो आगे की तरफ जब जाओगे तो आपको ऐसे ही इक्वल नंबर्स आपको मिलते जाएंगे। पर जरूरी नहीं है कि जल्द ही मिल जाए, कभी कभार देरी से मिले, ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो ये अभी आप लोगों ने पढ़ लिया कि कॉमन फैक्टर किसको बोलेंगे और कॉमन मल्टीपल किसको बोलेंगे, राइट। थैंक यू।